क्या आपने कभी सोचा है कि ओशो जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति, जो हमेशा भौतिकता से परे जीने की बात करते हैं, उन्होंने भी क्यों कहा कि पैसा कमाना जरूरी है? आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। ओशो कहते हैं, गरीबी कोई आध्यात्मिकता नहीं है, गरीबी तो बीमारी है। क्योंकि एक गरीब आदमी ध्यान नहीं कर सकता, वो केवल चिंता कर सकता है। जिसके पेट में भूख है वो ध्यान में नहीं जा सकता, वो बस रोटी के बारे में सोच सकता है। जिसे रोज अपने घर का किराया देने की चिंता है, वो भगवान के बारे में नहीं बल्कि बिजली के बिल के बारे में सोचता रहेगा। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर तुम सच्ची आध्यात्मिकता चाहते हो तो पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करो, पहले अपने आर्थिक हालात को ठीक करो। अब सोचो, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। कभी किसी से उधार लेना पड़ता है, कभी किसी की चापलूसी करनी पड़ती है, कभी किसी के आगे झुकना पड़ता है। और जहां निर्भरता होती है वहां आत्मा की आजादी खत्म हो जाती है। ओशो कहते हैं कि असली ध्यान तभी शुरू होता है जब इंसान आजाद होता है, और आजादी तभी आती है जब तुम्हारे पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा होता है। पैसे को ओशो ऊर्जा कहते हैं। जैसे बिजली का करंट न अच्छा होता है न बुरा, उसी तरह पैसा भी न अच्छा है न बुरा। अगर तुम उसे अच्छे काम में लगाओगे तो वही पैसा जीवन को सुंदर बना देगा। अगर तुम उसे बुराई में लगाओगे तो वही पैसा तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए ओशो कहते हैं, पैसा खुद में न अच्छा है न बुरा, पैसा बस एक साधन है, और उस साधन का इस्तेमाल कैसे करना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ओशो का कहना है कि अगर तुम भीतर से अच्छे हो तो पैसा तुम्हारी अच्छाई को और बढ़ा देगा। अगर तुम भीतर से ईमानदार हो तो पैसा तुम्हारी ईमानदारी को और बड़ा बना देगा। लेकिन अगर तुम भीतर से स्वार्थी, झूठे या लालची हो तो पैसा तुम्हारी असलियत को और उजागर कर देगा। पैसा एक आईना है जो दिखाता है कि तुम असल में कौन हो। अब देखो, ये बात कितनी गहरी है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने को लेकर अपराध बोध महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कमाना मतलब दुनियादारी में फंस जाना। लेकिन ओशो कहते हैं कि अगर तुमने पैसा कमाना छोड़ दिया तो तुमने जिंदगी जीना छोड़ दिया। क्योंकि पैसा केवल कागज नहीं है, पैसा वो साधन है जिससे तुम अपने सपनों को, अपने विचारों को और अपनी रचनात्मकता को रूप दे सकते हो। ओशो कहते हैं, पहले अमीर बनो ताकि तुम देख सको कि अमीरी में भी सुख नहीं है। फिर जब तुम अमीरी को देख लोगे, अनुभव कर लोगे, तब तुम्हारा वैराग्य सच्चा होगा। जिसने कभी अमीरी देखी ही नहीं, उसका वैराग्य अधूरा होता है। वो त्याग नहीं, डर होता है। वो कहता है कि पैसा बुरा है क्योंकि वो उसे पा नहीं सका। वो असफलता को आध्यात्मिकता का नाम दे देता है। ओशो कहते हैं, पहले सफलता हासिल करो, फिर अगर तुम देखो कि सफलता के बाद भी मन खाली है, तब समझो कि तुम खोज के रास्ते पर हो। लेकिन अगर तुम गरीबी को ही पूजा बना लो तो तुमने खुद को धोखा दे दिया है। गरीबी कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकती। गरीब आदमी के पास तो बस डर होता है, चिंता होती है और असुरक्षा होती है। और जहां डर और चिंता है वहां प्रेम और ध्यान नहीं हो सकते। अब सोचो, जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम्हारे पास विकल्प होते हैं, तुम्हारे पास समय होता है, तुम किसी पर निर्भर नहीं होते। तुम अपने मन का काम कर सकते हो, तुम अपने भीतर झांक सकते हो, और ये झांकना ही ध्यान की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि पैसा कोई बाधा नहीं बल्कि सीढ़ी है। हाँ, अगर तुम उस सीढ़ी पर चढ़ना भूल जाओ और वहीं रुक जाओ तो वही पैसा तुम्हारा बंधन बन जाता है। लेकिन अगर तुम पैसे का इस्तेमाल चढ़ने के लिए करते हो तो वही तुम्हें ऊपर ले जाता है। ओशो ये भी कहते हैं कि पैसा और ध्यान दोनों साथ चल सकते हैं। अगर तुम संतुलित हो, अगर तुम पैसे के मालिक बने रहो तो पैसा तुम्हारे लिए वरदान है। लेकिन अगर पैसा तुम्हारा मालिक बन जाए तो वही वरदान शाप बन जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ, ओशो भी मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। बिना पैसे के तुम अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते, और जब तक जरूरतें अधूरी हैं मन कभी शांत नहीं होता, और जब तक मन शांत नहीं है तुम ध्यान नहीं कर सकते। ओशो के मुताबिक आध्यात्मिकता कोई भागना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है जीवन को पूरी तरह जीना, और जीवन को पूरी तरह जीने के लिए पैसा जरूरी है। क्योंकि पैसा तुम्हें स्वतंत्रता देता है कि तुम अपने ढंग से जी सको।
तुम अपनी यात्रा खुद तय कर सको, तुम किसी के अधीन ना रहो। ओशो कहते हैं, गरीब आदमी का भगवान भी भूखा रहता है, क्योंकि वो भगवान के पास भी कुछ मांगने ही जाता है, रोटी, पैसा, सुख। लेकिन अमीर आदमी के पास मांगने की जरूरत नहीं होती, वो भगवान के पास सिर्फ धन्यवाद कहने जाता है। और यही सच्ची प्रार्थना है। पैसे का होना तुम्हें बदलता नहीं, पैसे का न होना तुम्हें झुकाता है, और जो झुक गया वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। ओशो के अनुसार पैसा तुम्हारी बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करता है ताकि तुम अपनी अंदरूनी दुनिया को देख सको। अगर बाहर सब बिखरा हुआ है, भूख, चिंता, गरीबी, तो भीतर जाने की ताकत ही नहीं बचती। पहले बाहर का शोर शांत करना जरूरी है, और पैसा उस शोर को शांत करता है। लेकिन ओशो ये भी चेतावनी देते हैं कि पैसे को अंत मत बना लेना। वो साधन है, साध्य नहीं। पैसा जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन जीवन का अर्थ नहीं दे सकता। इसलिए पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे करो कि वो तुम्हारी आत्मा को और खुला बनाए, ना कि और बंद। ओशो कहते हैं, पैसा तुम्हारे हाथ में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हारे सिर पर चढ़ गया तो तुम खत्म हो गए। मतलब, पैसा अगर तुम्हारी सेवा करे तो वो वरदान है, अगर तुम उसकी सेवा करने लगो तो वो जंजीर बन जाता है। इसलिए ओशो का संदेश बहुत साफ है, गरीबी को कभी आध्यात्मिकता मत समझो। गरीबी को खत्म करो, पैसा कमाओ, लेकिन पैसे के पीछे मत भागो। पैसे का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करो, दूसरों की मदद के लिए करो, अपने अनुभवों को गहरा करने के लिए करो। क्योंकि ओशो कहते हैं, जिसके पास पैसा है और फिर भी वो ध्यान करता है, वो सच में ध्यान कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास कुछ खोने का डर नहीं, वो सिर्फ जी रहा है, पूरी जागरूकता के साथ। ओशो का जीवन खुद इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा, मैं भिक्षु नहीं, धनवान सन्यासी हूं। उनके पास रोल्स रॉयस थी, लेकिन उनका मन उन कारों में नहीं, बल्कि उस मौन में था जो भीतर था। उन्होंने कहा, मैं कारों का मालिक हूं, लेकिन मैं उनका गुलाम नहीं हूं। और यही असली आध्यात्मिकता है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। पैसे का इस्तेमाल करो, लेकिन पैसे को अपने विचारों पर हावी मत होने दो। ओशो का पूरा दर्शन यही कहता है कि पैसा तुम्हें स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता ही आत्मा की पहली आवश्यकता है। अगर तुम दूसरों के नियंत्रण में जी रहे हो तो तुम्हारी आत्मा कभी नहीं खिल सकती, और पैसा उस आत्मा को उड़ान देता है। तो ओशो के अनुसार पैसा कमाना पाप नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल किस दिशा में करना है, ये तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम पैसे से केवल चीजें खरीदते हो तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम पैसे से अनुभव खरीदते हो तो वो तुम्हें बढ़ा देगा। और अगर तुम पैसे से दूसरों की मदद करते हो तो वो तुम्हें भीतर से शांत कर देगा। पैसा जरूरी है क्योंकि वो तुम्हें सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास देता है। और जब आत्मविश्वास होता है तभी इंसान सच्चाई की ओर बढ़ सकता है। ओशो कहते हैं, जिसके पास आत्मविश्वास है वही भगवान तक पहुंच सकता है, और आत्मविश्वास बिना आर्थिक स्वतंत्रता के अधूरा है। तो भाई, ओशो का संदेश बड़ा साफ है, पैसे से मत भागो, पैसे से डरो मत। पैसा तो बस एक जरूरी साधन है जीवन को पूरी तरह जीने के लिए। बस ध्यान ये रखना कि तुम पैसे के मालिक रहो, वो तुम्हारा मालिक ना बन जाए। पैसा कमाना जरूरी है क्योंकि वही तुम्हें ये आजादी देता है कि तुम अपने हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से जियो, और अंत में उस सत्य तक पहुंचो जो किसी भी मंदिर या किताब में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है।